जय श्री सीताराम मित्रों, आज हम हैं अयोध्या में और आज है विवाह उत्सव हमारे राघव जी का। और अयोध्या की हर गली में उत्सव का माहौल है और यहाँ पे बारात की सारी तैयारी हो चुकी है। हर मंदिर से बारात निकलती है। यहाँ देखिए जिस प्रकार की तैयारी आप देख सकते हैं, ये जानकी महल की तैयारी है। यहाँ पे लोग डांडिया खेल रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं और आगे यहाँ बाहर रथ भी सज चुका है, आप देख सकते हैं। घोड़े खड़े हैं, रथ सज चुके हैं। वीडियो में आगे जुड़े रहें, बारात देखने को भी मिलेगी और दूल्हे सरकार का दर्शन भी होगा बहुत ही अद्भुत तरीके से। अब यहाँ के बाद हम चलेंगे कनक भवन की तरफ और सीधे कनक भवन का ही दृश्य दिखाएंगे। ये ऑडियो हमने बाद में जोड़ा है इस वीडियो में, क्योंकि इतनी भीड़ थी, वहाँ पे बोलना और सब कुछ वो करना बहुत ही मुश्किल था। और आप देख सकते हैं कनक भवन के आगे आज तो पूर्णिमा का चांद भी फीका पड़ रहा है, इतनी सुंदर साज सज्जा हुई है। और अब हम चलेंगे आंगन में। ये देखिए कनक भवन का आंगन है हमारे, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा, उस टाइम तो थोड़ी बहुत शांति थी, लेकिन आज के दिन देख रहे हैं दूल्हे को देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे। और ये भगवान के सामने हम पहुँच चुके हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। वो देखिए दूल्हे सरकार बैठे हैं और आप सभी हमारे राघव जी का विवाह मंडप भी देख लीजिए। यहाँ से हम चलेंगे बाहर की तरफ और जानेंगे अखिल ब्रह्मांड नायक और जगत जननी माता जानकी का विवाह किस तरह से हुआ। माता सीता के पिता का नाम जनक था और वे पूरे पृथ्वी के वीरों को बुलाकर एक धनुष यज्ञ का आयोजन किए थे। उस धनुष यज्ञ में शर्त ये थी कि भगवान शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता का वर होगा, मतलब उसी से शादी होगी। और मान्यता ऐसी मिलती है इस यज्ञ में रावण भी गया था, तो कोई जब नहीं तोड़ पाया तो जनक जी गुस्से में बोले, अब जनि को माखै भटमानी वीर विहीन महिमा जानी तजहु आश निज निज ग्रह जाओ लिखा न विध वैदेही विवाहो। इसका अर्थ ये होगा, अब जनि कोई माखै भटमानी, अब कोई अपने आप को योद्धा मानकर क्रोध ना करे। वीर विहीन महिमा जानी, मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। तजु सुआस निज निज ग्रह जाओ लिखा न विध वैदेही विवाहो, अब आशा छोड़ो और अपने घर जाओ, ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। राजा जनक ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं। अब राजा जनक भी मन में सोच रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि काश मैं ये प्रण लिया ही ना होता। अब मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरे सारे पूर्ण छीड़ हो जाएंगे और नहीं तोड़ूंगा तो कन्या बिटिया कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, रघुवंशियों में अगर कोई किसी सभा में होता था तो जैसे वचन जनक जी ने बोले थे ऐसे वचन कोई नहीं बोलता था। और ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई, आँख क्रोध से लाल हो गए और होठ फटने लगे, इतना गुस्सा आया। लेकिन बिना बड़े भाई की आज्ञा के कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने राम जी से पूछ ही लिया, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कुंदक एवं ब्रह्मांड उठावो। इसका अर्थ यह होगा, लक्ष्मण जी बड़े भैया से कह रहे हैं, आपकी आज्ञा पाऊँ तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और मिट्टी के घड़े के समान तोड़ दूँ और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूँ आपके ही प्रताप से। लक्ष्मण जी बड़े भैया को इतना प्रेम करते थे कि क्रोध में भी अपनी विनम्रता नहीं भूलते थे। जब लक्ष्मण जी इस वचन को क्रोध में बोले तब पृथ्वी कांपने लगी और वहां उपस्थित सभी राजा डर गए। सीता जी प्रसन्न हो गईं। जनक जी सोचने लगे ये क्या हो रहा है। अब विषय के ज़्यादा गहराई में न जाते हुए आगे बढ़ेंगे और राम जी के गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम उठो जाओ और जनक के संताप को दूर करो। हमारे अयोध्या नाथ उठते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने पितरों का स्मरण करके उनकी वंदना करते हैं और अपने सत्कर्मों को याद करके आगे बढ़ते हैं। रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था। इस संदूक में 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे और इसे 5000 मनुष्य किसी तरह खींच के लाए थे और इस धनुष का नाम पिनाक था।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ने कब धनुष उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, तीनों काम इतनी फुर्ती से किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। उपस्थित सभा में सभी लोगों ने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण प्रभु श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिसके बाद में दादा श्री परशुराम का प्रकोप देखने को मिलता है। लक्ष्मण जी से संवाद होता है, राम जी से संवाद होता है, और विषय की ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो कई घंटे कम पड़ेंगे, महीने कम पड़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे राम जी का विवाह संपन्न होता है। और रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है, हवन के समय शरीर धारण करके अग्नि देवता बहुत ही प्रेम से आहुति ले रहे हैं, और वेद जो हैं ब्राह्मण का स्वरूप बना करके सब विधि बताए दे रहे हैं। वेदों में ही है सारी पूजा पाठ की विधि, विवाह आदि की, वो स्वयं ब्राह्मण बन के सब कुछ बताए दे रहे हैं। और देवता तो इतने प्रसन्न हैं कि कल्प वृक्ष के पुष्प को बरसा रहे हैं। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे जो कल्पना कर लो वो मिल जाता है। हम सोचें कि वो आ गया सामने, ये स्वर्ग में होता है, उस वृक्ष के पुष्प को डाल रहे हैं। और इस प्रकार अखिल ब्रह्मांड नायक सूर्य कमल भास्कर रघुवंश शिरोमणि राजाधिराज भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाले मेरे प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बोल सीताराम नाम महाराज की जय। आप हमारे कनक भवन सरकार के भी दर्शन करिए दूल्हे के वेश में, और आप देख सकते हैं दूल्हे के वेश में हमारे सरकार कितने सुंदर लग रहे हैं। पूर्णिमा के हजारों चांद, लाखों चांद भी फीके पड़ेंगे सुंदरता के आगे। हम शब्दों में इस सुंदरता का वर्णन तो कर नहीं सकते हैं, तो आप स्वयं से देख लीजिए। और पूरे वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पीटी चित्रांश पांडे को सब्सक्राइब करके रखें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।